अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। थैंक्स टू इंटरनेशनल मीडिएशन अल्टीमेटली पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक सीज़ फायर अनाउंस हो गई है और कुछ हद तक हालात जो है वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाना शुरू हुए हैं। मुकम्मल तौर पे अभी नॉर्मल नहीं हुए और आने वाले चंद दिन जो हैं वो इस सिचुएशन को क्लियर करेंगे कि व्हाट एक्चुअली इज़ गोइंग टू हैपन। अच्छा, इसमें जब ये सारी सिचुएशन को मैं एनालिसिस कर रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था कि ऑल ऑफ सडन ये चेंज कैसे आ गई। इंडिया ने तो बड़ा रेथरिक और एक वॉर स्टेडिया क्रिएट किया हुआ था इंडिया में भी, और पाकिस्तान डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स के पाकिस्तान ने कोशिश की कि पीस को बरकरार रखा जा सके, लेकिन इंडिया ने जब पाकिस्तान के लिए बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं छोड़ी, फोर्स कर दिया, तो फिर पाकिस्तान को उसका रिटेलिएट करना पड़ा, जवाब देना पड़ा। अच्छा, कदीम हिंदुस्तान के एक फिलोसफर थे चाणक्य, और उन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी अर्थशास्त्र के नाम से। और ये जो चाणक्य थे ये एक ग्रेट एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एडवाइज़र भी थे, और फिलॉसफी के और रियासत और सफारत और इस हवाले से इनका बड़ा काम भी है। तो उन्होंने जो जंगी हिकमत अमली अपनाने की और दुश्मन को अपना ख़त्म करने की, एलिमिनेट करने के लिए ना कुछ अपनी किताब में जो उन्होंने सजेस्ट किया था, और हिंदुओं के नज़दीक जो चाणक्य थे उसको ये बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। और हम इनकी जो वार स्ट्रेटजीज भी देखते हैं तो हमें उसमें मिलेगा कि काफ़ी सारी जो चाणक्य ने वो तकरीबन 300 BC में उनका दौर गुजरा है चाणक्य का, और उनकी जो बुक है वो फिर आगे आज भी एग्जिस्ट करती है, पहुंच गई यहाँ पे। तो जो हिंदू हैं और ख़ास तौर पे जो RRS SS और मोदी और वो इस एक मतलब फ़िक्र के जो लोग हैं वो उसको बड़ा क्लोजली फॉलो करते हैं। और बल्कि हम पिछली जितनी भी जंगें हैं पाकिस्तान की इंडिया के साथ हुई हैं तो उसमें भी हम देखते हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें कई हमें ऐसे जो चाणक्य ने जो प्रिंसिपल्स बताए थे जंग के और अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के, उसको फॉलो करते हुए नजर आते हैं। अच्छा, अक्सर हम सोचता था, देखते थे कि ये पढ़ा करते थे कि इंडिया ने रात की तारीकी में हमला कर दिया, और जब भी इस दफ़ा भी हुआ, पहले भी जो जंगें हुई, तो वो बेसिकली जब मैं इन चाणक्य की उसको किताब को देख रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा जी जब दुश्मन पे आप हमला करें तो रात के वक्त करें तो आपको कामयाबी मिलेगी और आप एक बेहतर हिकमत अमली अपना सकते हैं। अच्छा, इसी में हम मज़ीद देखते हैं तो चाणक्य ने जो अपने प्रिंसिपल्स दिए थे कि आपने इस तरीके से अपना जो दुश्मन है उनको आपने ख़त्म करना है। तो वो कहते हैं जी कि अगर आप कोई जंग शुरू कर लेते हैं और आप कमज़ोरी की पोजीशन में आ जाते हैं तो आप उस वक्त आप सुलह कर लें। फिर वो कहते हैं कि अगर आप जंग जीतने की पोजीशन में हैं तो जंग जारी रखें। फिर वो कहते हैं कि अगर आप देखते हैं कि आपका दुश्मन आप जितना ही ताकतवर है तो आप गैर जानबदार हो जाएं। फिर वो कहते हैं कि आप अपनी फ़ौज को मसलसल एक्टिवेट रखने के लिए किसी न किसी मुहाज पे उसको मसरूफ़ रखें। फिर आगे हम देखते हैं तो वो चाणक्य मज़ीद ये कहते हैं कि जब भी आप उस वक़्त का जो भी बड़ा बादशाह हो उसको उसकी पनाह में चले जाएं और उसके साथ इत्तेहाद करें और उससे मदद लें। अच्छा, जब ये हम सारी चीज़ें देखते हैं फिर वो चाणक्य के और भी चीज़ें, मतलब वो कहते हैं कि जी जंग जो होती है उसकी मुख्तलिफ किस्में हैं। खुली जंग है, आप दुश्मन के मुल्क में एक गद्दार पैदा करते हैं, या फिर आप खामोशी से साइलेंट वार, दहशतगर्दी वगैरह करवाते हैं। अच्छा, फिर जो चाणक्य की पॉलिसी है वो जो अपनी किताब में वो सजेस्ट करते हैं कि आप गैर जानबदारी का दिखावा करें, दूसरे जो मुल्क है उसमें डिवाइड एंड रूल, फूट डालें और वो करें, तो वहाँ पे तबाही मचाएं। अच्छा, ये सारी चीज़ें जब एक पैरामीटर्स और प्रिंसिपल हम सामने रखते हैं तो आप ये फील करेंगे कि जो इंडिया है वो बेसिकली चाणक्य की ही पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, हम सिर्फ बाकी जितनी भी जंगें हुई उसको छोड़ते हैं
تو صرف یہ جو لاسٹ ہماری یہ جو جنگ ابھی سمجھیں چل ہی رہی ہے بلکہ، تو اس کا انالیسس کرتے ہیں تو انڈیا نے پہلے پاکستان کے خلاف باقاعدہ ایک پروپیگنڈا لانچ کیا، انٹرنیشنلی ایک ماحول بنایا پاکستان کے خلاف، اور پھر پاکستان پہ اپنے عوام کے سامنے ہیرو بننے کے لیے مودی صاحب نے ایک اوفینس لانچ کر دیا اور پاکستان کے مختلف شہروں میں ٹارگٹس میزائل مارے، ٹارگٹ کیا، ڈرونز بھیجے، وہ ساری چیزیں کی۔ اچھا، جب پاکستان نے پیس کی کوشش کی، شروع میں انڈیا واز ناٹ ریڈی ٹو ٹاک، اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو تھی وہ بھی اس پہ توجہ نہیں دے رہی تھی۔ اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان کی سچویشن اور پیشنس جواب دے گیا تو پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا، رسپانس دیا ان کے اٹیکس کو، تو اس کے بعد جو انڈیا کی سچویشن ہوئی کہ وہ ان کے لیے وہ ساری چیزیں نا ڈائجسٹ کرنا مشکل ہو گئی، اور اس کا جو نقصان ہوا وہ ساری سچویشن ہو گئی۔ تو اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو انڈیا، جو چانکیہ صاحب نے، جو انڈیا کر رہا ہے، جو چانکیہ صاحب نے اپنے اس میں ایک اسٹریٹجی دی کہ جب آپ کمزوری کی پوزیشن میں ہوں تو آپ صلح کر لیں۔ اچھا، اب یہ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ جنگ کی طاقت کی پوزیشن میں ہو تو جنگ بھی کریں، اور دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے صلح کریں اور اپنی طاقت کو جمع کریں، اور اس کے بعد دوبارہ دشمن پہ اٹیک لانچ کریں۔ اچھا، اب یہ ساری وار اسٹریٹجیز جو ہم نے چانکیہ کی بک میں دیکھی، ارتھ شاستر میں، تو اس میں دیکھتے ہیں کہ شاید اب انڈیا اور پاکستان میں سیز فائر بیسیکلی ایک ایگریمنٹ تو اس پہ ہوا ہے، لیکن اب اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ تو اگر ہم چانکیہ صاحب کے جو جنگ کی حکمت عملیاں ہیں اور جو سارا جو انہوں نے رول وضع کیے ہیں، اگر ہم ان کو سامنے رکھیں تو ہمیں جو انڈیا ہے اور مودی صاحب ہیں ان کی نیت پہ ہمیں شک کرنا چاہیے، اور وہ چونکہ قابل بھروسہ نہیں ہے، اور اس ساری سچویشن میں ہمیں جو ہے وہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تھینک یو۔